मैत्री पाठशाला। आई होप यू ऑल विल बी हैप्पी एंड हेल्दी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड एनसीईआरटी ईवीएस लुकिंग अराउंड का चैप्टर 21 फैमिलीज कैन बी डिफरेंट की एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आपको एग्जाम टाइम में चैप्टर का रिवीजन करने में, चैप्टर की एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने में काफ़ी हेल्प करेगी। सो बिना देर किए हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। वी फील डैश इन अ फैमिली। हम फैमिली में क्या फील करते हैं? हम फैमिली में रहकर अपने आप को सेफ फील करते हैं। आवर फैमिली डैश फॉर अस। जो हमारी फैमिली होती है वो हमारी केयर करती है। आवर फैमिली केयर्स फॉर अस। Nobody wants to dash alone। कोई भी व्यक्ति अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। हमारा है some families are dash, some are dash। कुछ फैमिलीज हमारी लार्ज होती है और कुछ फैमिली क्या होती है, स्मॉल होती है। कुछ हमारी जॉइंट फैमिलीज होती है और कुछ न्यूक्लियर फैमिलीज होती है। सीताराम लिव्स इन हर डैश हाउस इन अ स्मॉल सिटी गुंटूर। जो सीतम्मा थी वो गुंटूर शहर में अपने कौन से घर में रहती थी? तो वो रहती थी अपने पुश्तैनी घर में, और पुश्तैनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंसेस्ट्रल। नेक्स्ट हमारा है मीनाक्षी हैज अडॉप्टेड तारा। जो मीनाक्षी थी उसने एक बेटी को अडॉप्ट किया था जिसका नाम क्या था? तारा। हबीब इज अ डैश इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। जो हबीब थे वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में क्या थे? वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क थे। नेक्स्ट हमारा है कावेरीज फादर वर्क्स एट हिज डैश एवरीडे। जो कावेरी के जो फादर थे वो अपनी शॉप पर जाते थे रोज काम करने के लिए। नेक्स्ट है तोताराम हैज़ कम टू मुंबई फॉर स्टडी। जो तोताराम था वो मुंबई किस लिए आया था? वो वहाँ पे स्टडी करने के लिए आया था। तान्या इज समर सिस्टर। जो तान्या थी वो क्या थी? समर की बहन थी, सिस्टर थी। नेक्स्ट हमारा है राइट ट्रू एंड फॉल्स। आपको स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखना है और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है और कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है। फर्स्ट हमारा है सीतम्मा हेल्प्स गितम्मा गेट रेडी फॉर स्कूल। जो सीतम्मा थी वो गितिम्मा की हेल्प करती थी जब वो स्कूल के लिए रेडी होती थी। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। एवरीवन इज द फैमिली शुड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो हमारी फैमिली होती है उसमें सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बांट लेते हैं, अपनी सभी ड्यूटीज़ को बांट लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही होगी। बोथ सारा एंड हबीब आर वर्किंग। जो सारा और हबीब थे दोनों ही वर्किंग थे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा है वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज इन आवर नेबरहुड। हम अपने आस पड़ोस में बहुत सारी डिफरेंट फैमिलीज देखते हैं। कोई ज्वाइंट फैमिली होती है, कोई बिग फैमिली है, कोई स्मॉल फैमिली होती है, कोई न्यूक्लियर फैमिली होती है। तो बहुत तरह की हम टाइप ऑफ फैमिलीज अपने पड़ोस में देखते हैं। ऑल ऑफ अस लिव इन अ फैमिली। जो सभी लोग होते हैं वो परिवार में रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। हबीब टीचेज इन अ स्कूल एंड सारा इज अ क्लर्क। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। जो हबीब थे वो एक क्लर्क थे और जो सारा थी वो एक टीचर थी। हमारा है व्हेन तारा रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल हर मदर लुक्स आफ्टर हर। जब तारा स्कूल से आती थी जो उसकी मदर है वो उसकी देखभाल करती थी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। जब तारा स्कूल से आती थी तो उसकी मदर उसकी देखभाल नहीं करती थी। उसके जो नाना थे और जो उसके नानी थी वो उसकी देखभाल करते थे। नागराजन समर एंड तान्या बिलोंग्स टू वन फैमिली। जो नागराजन है, समर और तान्या है वो सभी एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। आपका जो ये चैप्टर है इसमें लगभग आपको 5 से 6 फैमिलीज के बारे में जानने को मिला होगा। तो उसमें जो सबसे पहले फैमिली के बारे में बात की गई थी वो हमारी फैमिली यही थी, नागराजन, समर, तान्या, और जिनकी मदर थी उनका नाम क्या था? गुरलीन। नेक्स्ट हमारा है मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफन रिजेंबल्स ईच अदर। एक परिवार के जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे उनका अगर बिहेवियर मिलता जुलता है या उनके नैन नक्श मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। एल्डर्स ऑफ द फैमिली डू नॉट अर्न मनी फॉर द फैमिली। जो घर के बड़े होते हैं वो परिवार के लिए कमाते नहीं हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। जो घर के बड़े होते हैं वही फैमिली के लिए अर्निंग करते हैं। हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। फर्स्ट हमारा है सीतिमा। जो सीतिमा थी वो कहाँ पर रहती थी? लिव्स इन गुंटूर। वो गुंटूर में रहती थी। हमारा है सारा। सारा इज अ टीचर। सारा थी, हबीब और सारा की फैमिली वहां पर हमने जाना था। तारा। तारा कहाँ रहती थी? वो अपनी मदर मीनाक्षी के साथ में, नाना नानी के साथ में चेन्नई में रहती थी। वो एक अडॉप्टेड गर्ल थी। हबीब। हबीब क्या थे? हबीब इज अ क्लर्क।
तोताराम, जो तोताराम थे वो अपने अंकल के साथ, अपने फादर और अपने कजन के साथ मुंबई में पढ़ाई करने के लिए रह रहे थे। क्वेश्चन भी हमारा मैच द फॉलोइंग से ही रिलेटेड है। नागराजन, जो नागराजन थे, सबसे पहली फैमिली जिसके बारे में हमने पढ़ा था, नागराजन, गुरलीन, तान्या एंड समर। जो तान्या और समर थे उनके पेरेंट्स थे नागराजन एंड गुरलीन। नेक्स्ट हमारा है तारा, जो तारा थी वो मीनाक्षी की बेटी थी। नेक्स्ट है गीतिम्मा। गीतिम्मा जो थी, आपने दूसरी फैमिली के बारे में जाना था, सितिम्मा की फैमिली के बारे में। जो सितिम्मा की फैमिली थी उनकी कजन थी गीतिम्मा और उनके ताऊजी की बेटी थी। तो जो गीतिम्मा को मैच करेंगे हम ताऊजी के साथ में, क्योंकि वो ताऊजी की बेटी थी। नेक्स्ट हमारा है तोताराम। जो तोताराम थे वो मुंबई में अपने चाचा के साथ रहते थे। नेक्स्ट हमारा है कृष्णा। जो कृष्णा था वो किसका भाई था? वो कावेरी का भाई था। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको उनके आंसर राइट करने हैं। ये जो आपका चैप्टर है इसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस है वो इन फैमिलीज से ही बन रहे हैं और कुछ एक आध क्वेश्चन है जो आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जैसे कि फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जॉइंट फैमिली क्या होती है। तो उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इसमें ऐड किया है। फर्स्ट हमारा है who all are there in सीतामा फैमिली। जो सीतिम्मा की फैमिली थी उसमें कौन कौन रहता था? तो सीतिम्मा की फैमिली एक जॉइंट फैमिली थी और उसमें रहती थी सीतिम्मा, उसके फादर और उसकी मदर, उसकी छोटी बहन रहती थी गीतिम्मा जो उसकी कज़न थी, उसके दादा दादी रहते थे, उसका यंगर चाचा, भुआ, एल्डर चाचा रहते थे, उसकी जो न्यू चाची जो न्यूली मैरिड थे, उसके ताऊजी रहते थे और उनके 3 बच्चे रहते थे। आर देयर इन सीतिम्मा फैमिली, ये सभी लोग सीतिम्मा की फैमिली में रहते थे और जो सीतिम्मा की फैमिली थी वो एक जॉइंट फैमिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पीपल इन द सीतिम्मा फैमिली। जो सीतिम्मा की इतनी बड़ी फैमिली थी उन सभी के बीच में कैसे रिलेशन थे? तो दे आर हेल्पफुल टू ईच अदर, वो सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे। हमारा क्वेश्चन है वो टेक केयर्स ऑफ तारा एंड हाउ। जो तारा थी मीनाक्षी की बेटी, उसकी देखभाल कौन करता था और कैसे? तो ताराज नाना टेक्स केयर ऑफ हर, ही फीड्स हर, हेल्प्स हर टू डू होमवर्क एंड ऑल्सो प्लेज विद हर। वो उसको स्कूल से आने के बाद उसे खाना खिलाते थे, उसका होमवर्क कराने में उसकी हेल्प करते थे और फिर उसके साथ खेलते थे। क्योंकि जो तारा की मदर थी वो वर्किंग थी। वो ऑल आर देयर इन साराज फैमिली। जो सारा की फैमिली थी उसमें कौन कौन थे? तो उसके हस्बैंड थे सारा के हबीब और जो हबीब के अब्बू थे, मतलब हबीब के फादर भी उनके साथ रहते थे। तो फैमिली में 3 लोग थे। वट आर द थिंग्स द तारा फैमिली मेंबर डू टुगेदर। जो तारा की फैमिली थी उसमें उसके नाना नानी थे, उसकी मदर थी और तारा थी, 4 लोग रहते थे। तो वो सभी लोग एक साथ कैसे एंजॉय करते थे? फैमिली मेंबर्स गो टू फार ऑफ प्लेसेस एंड एंजॉय देमसेल्व्स ड्यूरिंग वेकेशन। वो सभी लोग छुट्टी वाले दिन बाहर जाते थे और एंजॉय करते थे। नेक्स्ट है अब्बू एंजॉयज वॉचिंग टेलीविजन विद अदर्स। वाई। जो हबीब के अब्बू थे, जो उसके फादर थे, उन्हें सबके साथ में, दूसरों के साथ में टीवी देखना अच्छा लगता था। तो ऐसा क्यों था? Abu enjoys watching TV with others because being together is a good feeling। जब हम किसी दूसरों के साथ में बैठते हैं, हम उनके खाना खा रहे हैं या फिर हम उनके साथ में टीवी देख रहे हैं या हम कुछ भी बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमें गुड फीलिंग मिलती है। नेक्स्ट है हाउ डू फैमिली मेम्बर्स एंजॉय। जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो किस तरह से एंजॉय करते थे? तो वो गेम्स खेलते थे, बाहर जाते थे एंड गोइंग फॉर प्ले एंड मूवीज़। वो खेलने के लिए बाहर जाते थे और मूवीज़ वगैरह भी देखते थे। हाउ डू तोताराम फैमिली मेंबर्स कीप कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जो तोताराम की फैमिली थी उसके कुछ लोग तो वो मुंबई में शहर में रहते थे और कुछ लोग उनके गांव में रहते थे। तो जो तोताराम थे वो वहाँ पर अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस करते थे। और जो तोताराम की पूरी फैमिली थी, उसके चाचा थे, उसके कज़न थे, उसके फादर थे, वो सभी लोग मुंबई में रहते थे। तो अपनी फैमिली के साथ कैसे कांटेक्ट रखते थे? तो बाय राइटिंग लेटर्स, वो उन्हें लेटर्स लिखते थे। नेक्स्ट हमारा है हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर। जो कृष्णा था वो अपनी बहन की देखभाल कैसे करता था? कृष्णा ड्रॉप्स हर सिस्टर एट स्कूल। वो उसको स्कूल में छोड़ने जाता था। प्लेज विद हर, उसके साथ खेलता था। एंड कुक्स फूड, और उसके लिए खाना भी बनाता था। वट एक्टिविटीज आर डन टुगेदर इन द कृष्णास फैमिली। जो कृष्णा की फैमिली थी, कृष्णा, कावेरी, उसके फादर रहते थे, वो सभी लोग साथ में कौन कौन सी एक्टिविटीज करते थे? तो वो सभी लोग कैरम खेलते थे, साथ में टीवी देखते थे और कुकिंग फूड और खाना भी बनाते थे।
वो कम्स टू तारा हाउस, जो तारा थी छुट्टियों के टाइम पे उनके घर पे कौन आता था, जो तारा की मौसी और उनके मौसा थे, एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चे ऑल्सो कम टू देयर हाउस, वो सभी लोग उनके घर पर आते थे। वेयर डज कावेरी गो इन वेकेशंस, जो कावेरी थी जब उसकी छुट्टियां होती थी तो वो कहाँ पर जाती थी? ड्यूरिंग वेकेशंस कावेरी गोज टू स्टे विद हर मदर, क्योंकि जो कावेरी और कृष्णा की फैमिली थी वो अपनी मदर से अलग रहते थे। उनकी मदर शायद वर्किंग होगी इसलिए वो बाहर रहती थी, वो अपने फादर के साथ रहते थे, दोनों भाई बहन। तो जब छुट्टियां होती थी तो अपनी मदर के साथ रहने के लिए जाते थे। हाउ वुड यू फील व्हेन यू विल हैव टू लिव अलोन, जब आप अकेले रहोगे तो आपको कैसा फील होगा? तो आप बहुत ज़्यादा सैड और अपसेट अपने आप को फील करोगे। नेक्स्ट हमारा है नेम सम फंक्शंस दैट वी सेलिब्रेट एंड एंजॉय इन अ फैमिली। आपको कुछ ऐसे फंक्शंस के नाम लिखने हैं जिन्हें कि आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हो। तो जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है तो अपनी फैमिली के साथ आप उसको मनाते हो, काफ़ी एंजॉय करते हो। कोई बर्थडे पार्टी होती है, कोई वेडिंग्स वगैरह होती है, एनिवर्सरी होती है, तो भी आप अपनी फैमिली के साथ उसे एंजॉय करते हो। हाउ इज कंट्री अफेक्टिव ड्यू टू अ गुड फैमिली, एक अच्छा परिवार एक देश को किस तरह से प्रभावित कर सकता है? अ गुड एंड हेल्दी फैमिली मेक्स अ गुड सोसाइटी, यदि आपकी फैमिली अच्छी है, हेल्दी है, तो जो सोसाइटी है वो भी अच्छी बनेगी। फिर एंड अल्टीमेटली अ गुड सोसाइटी इन्वॉल्व इन मेकिंग अ गुड कंट्री, और जब सोसाइटी अच्छी होगी, हमारा समाज अच्छा होगा, तो फिर हमारा देश भी अच्छा होगा, हेल्दी होगा, अच्छा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव अ फैमिली, हमारी लाइफ में फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है, परिवार हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज द फैमिली मेम्बर्स स्टैंड बाय योर साइड इन ऑल सिचुएशंस। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम्स आती है, किसी भी परिस्थिति में हो, हम किसी भी अच्छा हो हमारे साथ बुरा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, वो सभी लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। एवरी अप्स एंड डाउन इन लाइफ, जब भी आपकी लाइफ में कोई भी अप्स एंड डाउन आते हैं, आप कभी भी प्रॉब्लम में होते हो, आप कभी भी दुखी होते हो, तो जो आपकी फैमिली है वो हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। आपके कुछ दोस्त होते हैं जो शायद आपका साथ छोड़ दे, लेकिन जो आपका परिवार है वो हमेशा आपकी लाइफ के अप्स एंड डाउन में हमेशा आपके साथ रहेगा। नेक्स्ट है व्हाई इज फैमिली कंसीडर टू बी द फर्स्ट स्कूल ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों का पहला स्कूल उसका परिवार माना जाता है, उस फैमिली को फर्स्ट स्कूल क्यों कंसीडर किया जाता है? अ फैमिली बिकम द फर्स्ट स्कूल टू द चिल्ड्रन बिकॉज दे रिसीव ऑल कल्चर्स, ट्रेडिशनल्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द बेसिक वैल्यूज ऑफ लाइफ, क्योंकि जो बच्चा है वो अपने परिवार से ही कल्चर को सीखता है, जो रीति रिवाज होते हैं उनको सीखता है, और जो बेसिक वैल्यूज़ होती है हमारी लाइफ की, वो सभी चीज़ जो होता है वो बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है। बच्चे की जो भाषा होती है वो भी उसके परिवार से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, इसलिए बच्चे का जो पहला स्कूल है वो उसका परिवार माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली क्या होती है? अ फैमिली हैविंग मैनी सेट्स ऑफ पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज अ जॉइंट फैमिली, एक फैमिली जिसमें मतलब कि आपके चाचा ताऊ बुआ वगैरह सब लोग रहते हैं, सेट्स ऑफ पेरेंट्स एंड विद देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे होते हैं, आपके दादा दादी, वो सभी लोग जब मिलजुल कर रहते हैं, एक बड़ा परिवार होता है, ज़्यादा सदस्य होते हैं आपके परिवार में, तो वो होती है आपकी जॉइंट फैमिली। आपका है व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? अ फैमिली विद पेरेंट्स एंड 1 or 2 चिल्ड्रन इज कॉल्ड स्मॉल फैमिली एंड अ न्यूक्लियर फैमिली। जब आपकी फैमिली बहुत ही छोटी हो, स्मॉल फैमिली हो, जिसमें कि 1 से 2 बच्चे हो और सिर्फ आपके पेरेंट्स हो, तो वो होती है आपकी न्यूक्लियर फैमिली। हु डज कृष्णा लुक आफ्टर, कृष्णा किसकी देखभाल करता था? कृष्णा लिव्स विद हिज फादर एंड हिज यंगर सिस्टर, वो अपने पिता के साथ और अपनी छोटी बहन के साथ रहता था। ही लुक्स आफ्टर हिज सिस्टर, वो अपनी बहन की देखभाल करता था। ही ड्रॉप्स हर स्कूल एवरी डे, वो उसको डेली स्कूल छोड़ने जाता था। ही प्लेज कैरम विद हर, और वो उसके साथ कैरम बोर्ड भी खेलता था। नेक्स्ट हमारा है हाउ डज फैमिली हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ अ मैन, कि फैमिली एक इंसान के डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करती है, एक जो मनुष्य है उसका विकास करने के लिए परिवार का क्या योगदान होता है। फैमिली मेक्स अ मैन सोशल एंड इंटेलेक्चुअल, जो फैमिली होती है वो मनुष्य को सामाजिक बनाती है और उसको बुद्धिमान बनाती है।
It also makes a person emotionally and physically powerful, honest and confident. वो फैमिली जो होती है वो इंसान को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसको पावरफुल बनाती है, उसको ईमानदार और उसके अंदर आत्मविश्वास से उसे भरती है। नेक्स्ट है वो इज तारा। तारा कौन थी? तारा इज एन अडॉप्टेड डॉटर। जो तारा थी वो एक अडॉप्टेड डॉटर थी और तारा को किसने अडॉप्ट किया था? उसको मीनाक्षी ने अडॉप्ट किया था। हाउ डू द फैमिली मेंबर्स ऑफ सारा एंटरटेन देम। जो सारा की फैमिली मेंबर्स थे वो अपने आप को एंटरटेन कैसे करते थे? सारा फैमिली मेंबर्स एंटरटेन देम बाय वॉचिंग टेलीविजन टुगेदर। वो सभी लोग एक साथ बैठकर टीवी देखते थे, इस तरह से वो लोग अपने आप को एंटरटेन करते थे। नेक्स्ट है व्हाई डिड तोताराम कम टू मुंबई। जो तोताराम थे वो मुंबई किस लिए आए थे? तोताराम एंड हिज ब्रदर हैव कम टू मुंबई टू स्टडी। वो पढ़ाई करने के लिए मुंबई आए थे। विच मेंबर ऑफ तोताराम फैमिली लिव इन द विलेज। जो तोताराम की फैमिली थी उनके कौन कौन से मेंबर्स थे जो कि गांव में रहते थे? तो उनकी मदर गांव में रहती थी, उनके दादा दादी रहते थे, उनकी चाची, उनका यंगर ब्रदर, उनकी सिस्टर, वो सभी लोग क्या थे? गांव में रहते थे। विच मेंबर्स ऑफ तोताराम फैमिली लिव इन द सिटी। और कौन से लोग जो कि शहर में रहते थे तोताराम के साथ में? तो उनके फादर रहते थे, उनके अंकल, उनके कजन ब्रदर, वो ये जो चारों लोग हैं सभी मुंबई में रहते थे। जो कजन है और जो तोताराम है वो पढ़ाई के लिए, और जो उसके फादर और जो अंकल थे वो वहाँ पर काम करने के लिए रह रहे थे। वो लिव्स कावेरी एट स्कूल। जो कावेरी है उसको स्कूल कौन छोड़ने जाता था? हिज ब्रदर कृष्णा, उसका भाई कृष्णा। नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम द फैमिली। हमें अपने परिवार से क्या मिलता है? हमें अपने परिवार से लव और केयर मिलती है। व्हाट आर हेरिडिटरी फीचर्स। हेरिडिटरी फीचर्स क्या होते हैं? पास इन फैमिली फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। कुछ ऐसी गुण होते हैं जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, तो वो होते हैं हमारे हेरिडिटरी फीचर्स। वो हैज अडॉप्टेड तारा। तारा को किसने अडॉप्ट किया था? मीनाक्षी ने। वो अर्न्स इन ताराज फैमिली। जो तारा की फैमिली थी उसमें अर्निंग का जो काम था वो किसका था? ताराज मदर मीनाक्षी earn money and she goes to the office in the morning and return in the evening। वो सुबह ऑफिस जाती थी और शाम को आती थी, और जो उसके नाना नानी थे वो तारा की देखभाल करते थे। इन तोताराम फैमिली इन मुंबई वो कुक्स द फूड। जो तोताराम की फैमिली जो मुंबई में रहती थी वहां पर खाना कौन पकाता था उनके लिए? तोताराम चाचा कुक्ड फूड फॉर एवरीवन। जो तोताराम के चाचा थे वो सभी के लिए खाना पकाते थे और वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाते थे। वेयर इज द फूड फॉर सीतामा फैमिली कुक्ड। जो सीतामा की फैमिली थी वो सभी लोग खाना कहाँ पकाते थे? तो फूड फॉर द होल फैमिली इज कुक्ड इन द सेम किचन ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पर जो किचन था पूरी फैमिली के लिए वहीं पर खाना बनता था। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड। अडॉप्टेड चाइल्ड का मतलब होता क्या है? एन अडॉप्टेड चाइल्ड हैज बीन लीगली टेकन बाय अनदर फैमिली टू बी टेकन केयर एज देयर ओन चाइल्ड। अडॉप्टेड चाइल्ड होता है गोद लिया हुआ बच्चा। जब भी कोई फैमिली किसी दूसरे बच्चे की केयर बिल्कुल अपने बच्चे की तरह करना चाहती है और कानूनी रूप से वो उसके पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो उसे हम बोलते हैं अडॉप्टेड चाइल्ड। पर हमारी वर्कशीट का एंड होता है। आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और यदि ये वर्कशीट आपको हेल्प करती है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।